गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक जियोमेट्री का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे देखते हैं जो जियोमेट्री क्या होती है। इसे हम लोग हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज दैट साइजेस, शेप्स, एंगल्स एंड डायमेंशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। सपोज मान लीजिए कंस्ट्रक्शन है आपका, एक बिल्डिंग बनाना है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मेजरमेंट होगी और साइज, डायमेंशन, एंगल्स, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री आपका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है जियोमेट्री, तो ये है आपका यूक्लिड। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट का, पॉइंट जिसे बिंदु कहते हैं हम लोग। तो अ पॉइंट इन अ ज्योमेट्री इज अ लोकेशन, एक तरह का लोकेशन है, ठीक है। एंड इट हैज नो साइज, दैट इज नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। तो अ पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट। पॉइंट्स को जो हम लोग दिखाते हैं वो एक डॉट से दिखाते हैं, और पॉइंट्स के बिना हम लाइन ड्रॉ, एक फिक्स पोर्शन के लिए लाइन ड्रॉ करना पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर एक ही लाइन पे ढेर सारा पॉइंट होता है, 2 या 3 पॉइंट्स होता है, तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इस तरह से दिस इज कोलिनियर पॉइंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लाइन क्या होता है, जिसे रेखा कहते हैं हिंदी में। सो अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर which has length but no width and it extends infinitely in two direction। लाइन एक तरह का हमारा 1D होता है, 1 डायमेंशनल होता है, यानी कि इसका सिर्फ लेंथ होता है, ठीक है, और इसकी कोई थिकनेस और चौड़ाई नहीं होती। और प्लस ये 2 डायरेक्शन में इनफाइनाइटली अनंत तक इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये एक लाइन है। अब यहाँ पे पॉइंट, लाइन और एंगल, पॉइंट एंड लाइन एंड एंगल्स आर द बेसिक ऑफ जियोमेट्री, ठीक है। जिसमें कोई सा भी अगर शेप है तो इसके बिना काम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसमें आपके पॉइंट्स भी है और लाइन भी है और प्लस एंगल भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट जिसे रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड इसे कहा जाता है। तो लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन which has end points, ठीक है, जिसमें end point इसकी हो जाती है, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, ये पॉइंट फिक्स, ये आपका लाइन सेगमेंट है, तो ये इसकी end point, ओके। तो सपोज अगर इसका नाम ए और बी रख दिया जाए पॉइंट्स का, तो इस तरह से इसका सिंबल होता है। ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रे का, जिसे किरण कहा जाता है, रे, ओके। तो रे क्या होता है, ये भी एक लाइन का पार्ट है। तो कह सकते हैं अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। A ray is a part of line which has one end is fixed, या कह सकते हैं starting point, beginning, and one end is free,
या बोल सकते हैं एक्सटेंड, या और एक्सटेंड एंडलेसली। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइट से रेज निकल रही है, सपोज ये टॉर्च है फॉर एग्जांपल, सपोज ये टॉर्च है, तो यहाँ से जो भी रेज निकल रही है स्टूडेंट्स, तो इसकी ये जो पॉइंट है, ये बिगिनिंग पॉइंट है और ये फिक्स होती है और एक तरफ से ये इनफाइनाइटली मूव करते रहता है। तो इन कंडीशन में इसको हम लोग रे कहते हैं। अगर सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पे इसका नाम रख दिया जाए ए और बी, ए पॉइंट फिक्स है और बी फ्री है, तो इसको इस तरह से दिखाया जाएगा रे ए बी। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन के बिना और पॉइंट के बिना और एंगल्स के बिना कोई शेप नहीं बन सकता है स्टूडेंट। सो टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन in geometry basically 4 types of line, 4 types of line। ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली 4 तरह की लाइन होती है। फर्स्ट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। सेकंड है यहाँ पे वर्टिकल लाइन, जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और थर्ड है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। एंड लास्ट वन इज पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन जिसे समांतर रेखा कहते हैं, और ये लंबवत रेखा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल line, when a line moves from left to right in a straight direction, then it is called a horizontal line, horizontal line। ओके, कोई भी रेखा अगर लेफ्ट से राइट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी, ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं वर्टिकल लाइन का। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन, सो व्हेन अ लाइन moves from top to bottom in a straight direction, then it is called a vertical line। तो ये बहुत ही बेसिक है स्टूडेंट। जैसे ये देखिए, ये एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये टॉप, इसको टॉप कहते हैं, और ये हो गया बॉटम, नीचे वाले को बॉटम कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन का। परपेंडिकुलर लाइन, सो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। सो व्हेन अ लाइन
मीट और इंटरसेक्ट मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एट 90 डिग्री, या इसी को बोलते हैं राइट एंगल, देन इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। कहने का मतलब कोई भी लाइन अगर 90 डिग्री पे अगर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हमने ए बी लाइन मान लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अभी यहाँ पे एक लाइन है जो कि 90 डिग्री यहाँ पे, सपोज 90 डिग्री, इसको एम मान लेते हैं और ये एन, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है वर्टिकल लाइन। बट फ्रेंड यहाँ पे ये 90 डिग्री अगर होता है तो ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे एम एन परपेंडिकुलर है, उल्टा टी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन क्या होती है? जिसे समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, समांतर रेखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्योमेट्री के अंदर लाइन, पॉइंट्स, एंगल, इसके बिना कोई भी शेप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे पैरेलल लाइन, जिसे समांतर रेखा कहते हैं। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि जब दो रेखाएं, when two lines do not intersect or meet at a point, अगर ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि इनफाइनाइट तक भी, तो इस कंडीशन में इसको पैरेलल लाइन कहा जाता है। सपोज ये ए बी है और ये सी डी है, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट तक इसको ड्रॉ करिए तब भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो इसको लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ये इसका सिंबल है, डबल लाइन सेम। तो ये था यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइन, और इनका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये देखिए लाइन यहाँ पे है, 4 लाइन है, इसके अंदर एंगल्स भी है और ये पॉइंट्स भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और सेकेंड पार्ट में एंगल्स हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।